बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। प्यारे बच्चों, एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर। सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजन एंड स्क्रिप्ट्स ऑफ द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। प्यारे बच्चों, इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिस्री तहज़ीब की समाजी ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंड रिलीजन मज़हब के बारे में, एंड स्क्रिप्ट्स और रस्मुल ख़त के बारे में हम इस टॉपिक में सीखेंगे और रीड करेंगे। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर। द एंशिएंट इजिप्शियंस हैड अ वेरी स्पेसिफिक and well organized social structure। प्यारे बच्चों, कदीम मिस्री एक बहुत ही मखसूस और मुनज़्ज़म समाजी ढांचा था। There were 6 classes of society। इनके माशरे के 6 तबक़ात थे। इन्होंने अपने माशरे को, अपनी सोसाइटी को 6 तबक़ात में बनाया और रखा। हम वो तबके पढ़ लेते हैं। नंबर 1, फ़ारो और किंग। फ़ारो यानी कि फ़िरऔन, बादशाह। नंबर 2 पे गवर्नमेंट ऑफिशियल, वज़ीर। नंबर 2 पे प्यारे बच्चों सरकारी अहलकार और वज़ीर। नंबर 3 नोबल्स एंड प्रेस्टर्स, यानी कि नोबल, पादरी या पुजारी, यानी कि जो पूजा करते थे, रिलीजन से रेलिवेंट लोग। नंबर 4 स्क्राब्स, कातिब एंड सोल्जर्स, फौजी। नंबर 5 पे आर्टिजन्स, क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट्स, यानी कि आर्टिजन्स कारीगर, क्राफ्टमैन दस्तकारी करने वाले, और मर्चेंट्स ताजर, यानी कि जो शॉप वगैरह खोलते हैं, जो अपना सामान बेचते हैं, उनको मर्चेंट्स कहते हैं। पेसेंट्स, किसान एंड स्लाव्स और ग़ुलाम। लास्ट पे इनका नंबर 6 पे इनका आता है पेसेंट्स, किसान एंड स्लाव्स, ग़ुलाम। जी, अब हम इसके टॉपिक्स को रीड कर लेते हैं। स्क्राब्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल इन एंशिएंट इजिप्ट as they were the only people who knew how to read and write। प्यारे बच्चों, कदीम मिस्र में कातिब अहम लोग थे। वो वाहिद लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे। They belonged from wealth families and took years of training to learn the complex Egyptian drawings। इनका ताल्लुक़ अमीर घरानों से था। उन्होंने कई सालों की तरबियत हासिल की थी। यह पेचीदा मिस्री ड्राइंग्स सीखी। उन्होंने बहुत मुश्किल, डिफ़िकल्ट किस्म की ड्राइंग्स सीखी, कई सालों तक ट्रेनिंग हासिल की। ये अमीर बच्चों के लोग करते थे, जिनका ताल्लुक़ अमीर फैमिलीज से होता था। नंबर 2 priestess and priestesses were responsible for the temples and held religious ceremonies। पुजारी और पुजारन मंदिरों के ज़िम्मेदार थे। वो मंदिरों को संभालते थे और मजहबी तकरीबात मुनक्किद करते थे, यानी कि मजहबी जो उनकी सेरेमनीज़ होती थी, उनको वो प्रिस्टेस जो थे वो उसको मुनक्किद करते थे। मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादातर वर फार्मर्स, किसान थे। देयर वर अ वाइड वैरायटी ऑफ क्राफ्टमैन। ज़्यादातर वहाँ लोग दस्तकारी के लिए वसी इक़साम में मौजूद थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो दस्तकारी का काम करते थे। हाथ से बनी हुई, क्राफ्ट्समैन यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ें। जी प्यारे बच्चों, आप ये इसके 6 जो उन्होंने अपने वो बना रखे हैं अपने सोशल, अब ये देख सकते हैं। नंबर 1 पे फ़ारो यानी कि फ़िरऔन, नंबर 2 पे वज़ीर,
और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सीनियर, फिर स्क्रैब्स आ जाते हैं, फिर इनके स्किल्ड ट्रेनर्स आ जाते हैं जिसमें क्राफ्टमैन और बाकी के सारी चीज़ किसान, और फिर नंबर 5 पे पेसेंट्स, फार्मर्स, किसान वगैरह सारे, और फिर सर्वेंट्स एंड स्लाव्स, फिर इनके ग़ुलाम। ये इन्होंने 6 अपने बना रखे हैं सोसाइटी के 6 इनके तबकात थे, 6 किस्म के तबकात थे। इन्होंने अपने तबके को 6 किस्म में डिवाइड कर रखा था। जी प्यारे बच्चों, द कॉमन पीपल यूज़ टू टेक ब्रेड, आम लोग जो हैं वो ब्रेड बनाते, ब्रेड खाते। दे आल्सो हैड फ्रूट, फल, वेजिटेबल्स, लैम इनके एंड गोट्स, छोटे बकरा या बकरी फॉर फूड के लिए इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां, गोश्त अपने खुराक में इस्तेमाल करते। पीपल हैड क्ले ओवन टू कुक, जो लोग थे उन्होंने वो मट्टी से, क्ले ओवन मट्टी से बने हुए चूल्हे, टू कुक खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते। एंड यूजली यूज्ड डिशेस मेड ऑफ क्ले, और वो जो उनके बर्तन थे वो भी मट्टी से बने होते, क्ले से, मट्टी से बने होते। दे एवरेज फैमिलीज लिव इन, जो ओस फैमिलियाँ थीं, इनके जो छोटे तबकात थे, छोटे गरीब लोग थे, जैसे कि पेसेंट्स, सर्वेंट्स, तो क्राफ्टमैन, ये लोग रहते थे इन आ विलेज में। ऑफ सन मेड मड ब्रिक्स हाउसेस, जिन्होंने मट्टी से बने हुए घर बना रखे थे। अब दे हाउसेस वर फायरली स्मॉल विद फ्यू विंडोज़ और फर्नीचर्स, ये घर जो थे प्यारे बच्चों बहुत छोटे थे, और इसमें कुछ खिड़कियाँ होती और कुछ फर्नीचर्स। हाउसेस हैड फ्लैट रूफ, और इनके घरों की छतें जो फ्लैट होती, सीधी होती। डैट द पीपल वुड स्लीप ऑन इन द समर, सोने के लिए इस्तेमाल करते थे गर्मियों में। व्हेन इट वाज टू हॉट इनसाइड, जब अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी, यानी कि घरों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी, तो ये लोग छतों पर सोते थे, छतों को इस्तेमाल करते थे। दे इंक्लूडेड कारपेंटर्स, इसमें सारे कारपेंटर्स यानी कि कारपेंटर्स थे, झूलर्स थे, एंड पॉटर यानी कि मट्टी से जो बर्तन बनाने वाले थे। इन सब के घर जो थे वो मट्टी से बने होते थे, और ये लोग गांव में रहते थे, और इनके घर जो है वो बहुत स्मॉल होते थे, बहुत कम खिड़कियाँ होती थी, और बहुत ही कम फर्नीचर ये लोग यूज़ करते थे। आई होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और मेरी हौसला अफजाई करें ताकि मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।